So friends, we are discussing this question 13th one, जहां पर हम लोगों को बाकी सारी बातें सेम है बट गुडविल के बारे में बोला है दैट द एंटायर फर्म्स गुडविल इज 21,600. Namdev's share of it we adjusted into the accounts of Tukaram and Ramdas, who are going to share the future profits in the ratio of 5:3. So Namdev's share in goodwill we adjusted into the accounts of Tukaram and Ramdas का मतलब मैंने आपको बताया that goodwill account is to be raised and written off, but विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट. अभी ये बड़ा समस्या है, ये लास्ट वाला लाइंस. आपको गुडविल अकाउंट रेज एंड रिटर्न ऑफ आता है? चलो, अगर मैं आपको सिंपल पूछूं व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो गुडविल अकाउंट रेज होते वक्त इट इज ओनली फॉर नामदेव्स शेयर. तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे फ्रेंड्स? इट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिटेड to Namdev's capital account. I hope everybody knows this. And write off करते वक्त it will be Tukaram's capital account debited, Ramdas capital account debited to goodwill account. Please confirm in the chat box whether you all know these entries for raised and return off. Please type yes, no, don't know. But my dear friends, if we do not want goodwill account to be raised and written off करना है, लेकिन अगर हमको गुडविल अकाउंट नहीं चाहिए तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे टाइम पर गुडविल अकाउंट ना डेबिट होगा ना गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि गुडविल अकाउंट उनको बनाना ही नहीं है. तो ऐसे टाइम पर फिर क्या जर्नल एंट्री आएगा? सो जर्नल एंट्री आएगा तुकाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रामदास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नामदेव्स कैपिटल अकाउंट. अगर गुडविल डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ तो सोचो क्या होगा मेरे दोस्तों. अगर गुडविल डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो तुकाराम और रामदास का अकाउंट डेबिट होगा. यहाँ पर दिख रहा है सब लोगों को? और क्रेडिट क्या होगा? नामदेव का कैपिटल अकाउंट. इसीलिए जर्नल एंट्री आएगा तुकाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Ramdas capital account debited to Namdev's capital account. This is journal entry for goodwill account raised and written off without using goodwill account. बोलो, क्या ये बात समझ में आया क्या? Yes, no, don't know. अब नामदेव का शेयर क्या है देखते हैं. 4:3:2 में उसका शेयर है 1/3 या 3/9 बोल सकते हो. So Namdev's share in profit, Namdev's share in profits is equal to 4:3:2 है. रेशियो सबको याद है, तो 3/9. I can say 3/9 is equal to 1/3. चलेगा क्या? 3/9 is equal to 1/3 बोला तो चलेगा क्या?
सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 21,600 उन्होंने गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म कैलकुलेट किया था। तो 21,600 का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आंसर विल बी 7,200। 3 sevens are 21, 3 twos are 6. So this journal entry will be recorded for 7,200. अब एक और चीज हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में ही। फ्रेंड्स, अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 13, in the books of Tukaram, Namdev and Ramdas, पहला हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं अभी वापस नहीं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉपिंग इट डाउन। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुकाराम, नामदेव, रामदास। by balance brought forward। उसके बाद फ्रेश पेज में मेसर्स तुकाराम एंड रामदास, दिस इज अवर न्यू फॉर्म, वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अच्छा, डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग से दिया नहीं, मतलब सेम डे। तो यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बोला तो समझता है क्या सब लोगों को? यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सब लोगों को समझता है क्या दोस्तों? पिछले 2 दिन से हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कर रहे थे। यहाँ पर वो कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज सेम। चलो, लेट अस गो टुवर्ड्स वर्किंग नोट्स। मेरे को आप लोग फटाफट बताओगे। लास्ट एडजस्टमेंट एक है that the entire capital of the firm after retirement be fixed at 56,000 in the new ratio। क्या अपने को कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत है क्या? क्या अपने को कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत है क्या? Do we need to prepare cash and bank account? ये आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? Do we need to prepare cash and bank account? पैसे का कोई व्यवहार दिया है क्या? आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी बोला हुआ नहीं है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। करेक्ट, वी डोंट नीड टू प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट। गुडविल अकाउंट भी बनाने का जरूरत नहीं है, वो तो अपन डायरेक्टली कैपिटल्स में एडजस्ट कर रहे। तो हमारा पहला ही वर्किंग नोट यहाँ पर आएगा, कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट रेशियो आने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट रेशियो। चलो, मैं तुम लोगों को एक 5 मिनट देता हूं, सब लोग कैलकुलेट करना चालू करो। बेनिफिट रेशियो क्या आएगा, देखता हूं कितने लोगों को समझा है कंसेप्ट।
old ratio of Tukaram, Namdev and Ramdas is equal to 4:3:2. New ratio of Tukaram and Ramdas is given as 5:3. जिन लोगों को जमता है प्लीज कैलकुलेट बेनिफिट रेशियो। जिनको नहीं आता है मैं हमेशा वो तो सॉल्व करता ही हूँ। आई विल डू इट अगेन, सो आई एम डूइंग इट। प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। 12th स्टैंडर्ड में जितना जल्दी तुम्हें सीखोगे सब अच्छा है। कभी भी एक बार फॉर्मूला लिख देने का, बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर लेट अस स्टार्ट विद तुकाराम्स बेनिफिट। इनको आता है उन लोग आगे करो प्लीज, डोंट वेट फॉर मी, मैं स्लो कर रहा हूं। हो गया तो आंसर चैट बॉक्स में आने दो। तो इट विल बी 5/8 माइनस 4/9। ठीक है, अलग से कुछ एलसीएम नहीं बनता है 9 और 8 का, तो डायरेक्ट 72 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 are 45, 8 4 are 32, that will be divided by 72। तो 45 माइनस 32 करेंगे हम लोग, तो इट विल बी 13/72। If we calculate Ramdas benefit, so that will be 3/8 minus 2/9. 3/8 minus 2/9, so that is 27 minus 16/72, which is equal to 9/72। नहीं हुआ अभी तक किसी का भी? Therefore benefit ratio will be, रफ में ही कैलकुलेट करना था आपको, फेयर में वगैरह जाओ मत, मैंने बनाने को नहीं बोला प्रोफॉर्मा फिलहाल। 13/72 is to 9/72, which is equal to 13:9। 11 आता है क्या प्राजक्ता? 13 is to, oh sorry, 27 minus 16 is 11. Sorry, my mistake. Yeah, 13:11 will be our benefit ratio. I'm happy that few of you could solve it. Others, those who could not, please practice. Yeah, so it is 13:11. So benefit ratio हो गया। अब क्या बोलता है, that the capital of the entire firm after retirement be fixed at 56,000 in the new ratio। तो नए पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे अपन उधर रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखे थे, वैसा यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन कुछ बड़ा काम नहीं है ऑफ रिवाइज्ड कैपिटल। दो ही जने यहाँ पर और उनका रेशियो भी अपने को मालूम है। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ₹56,000। उनको 56,000 कैपिटल चाहिए। दो लोग है, कौन है दो लोग? एक है तुकाराम और दूसरा है रामदास। So 56,000 will be divided in the ratio of 5:3। तुकाराम एंड रामदास, और इनका आपस का जो रेशियो है that is 5:3। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 56,000 को 5:3 में, तो दैट वुड बी 35,000
and 3 8s are, sorry, 7 3s are 21,000. यस 35,000 एंड 21,000, तो इतना कैपिटल आएगा और जो डिफरेंस बचेगा पार्टनर्स कैपिटल में इट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, कुछ नहीं बोला है तो इट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो आज के लेक्चर का दो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, एक कैपिटल गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल्स एंड दूसरा रिवाइज्ड कैपिटल्स दिया है। फ्रेंड्स कैन आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ? Let us start sundry creditors. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सब लोग ध्यान दो, सीखो अच्छे से। 13,800 कैपिटल्स दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा वहां पर 40,000, 30,000, 20,000। एसेट्स में कैश एट बैंक हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, कोई कैश का एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली बैलेंस शीट एसेट साइड वी विल से कैश एट बैंक, आउटर कॉलम अमाउंट विल बी रुपीज 11,000। सन्ड्री डेटर्स 10,000 दिया हुआ है तो सन्ड्री डेटर्स लेस न्यू आरडीडी, so that is 10,000 minus 500, 5% न्यू आरडीडी बोला है तो 10,000 minus 500 is 9,500. Revaluation account debit side to new RDD 500 less old RDD. Old RDD दिया है 200. तो आउटर कॉलम आएगा 300। स्टॉक 16,000, डेप्रीसिएशन 6%। Stock you can say less depreciation or you can say loss। 16,000 का 6% कितना आएगा दोस्तों? 16 6 are 96, yes that will be 960। 16,000 minus 960 हैं so that would be 15,040, 15,040। लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 960। इतना स्पीड चलेगा सब लोगों को? मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ? हाँ मतलब क्या समझू, फास्ट है कि ओके है? अब ये सब नॉर्मल है इसीलिए आई एम जस्ट गोइंग आउट फास्ट, ओके। थोड़ा कुछ लोगों को जिनको एकदम बेसिक्स खराब है शायद फास्ट लगता हो। प्लांट एंड मशीनरी 17,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी आउटर कॉलम 17,000। बिल्डिंग 50,000 है, अप्रिशिएटेड बाय 20%, सो बिल्डिंग एप्रिसिएशन। बिल्डिंग 50,000 है, 20% कैलकुलेट करोगे तो 10,000 होगा। You will get 60,000। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग आउटर कॉलम रुपीस कॉलम 10,000।
पहला 3 एडजस्टमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 1540 रुपीज बोलता है। उसको हम लोग लाइबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 1540 और वो हमारे लिए लॉस है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 1540। कंफर्टेबल है यहाँ तक सब लोग? अब आता है सबसे बड़ा एडजस्टमेंट, गुडविल वाला। याद रखना 21,600 हमारे काम का नहीं है, हमको इसमें से सिर्फ नामदेव का शेयर 7,200 रुपया चाहिए। और हमने जर्नल एंट्री लिखा है तुकाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रामदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रामदेव कैपिटल अकाउंट 7,200। 7,200 को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 13:11 फ्रेंड्स। 7,200 को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 13:11। कितना अमाउंट आता है जरा मुझे बताओ। Distribute 7,200 in the ratio of 13:11. Okay, 3,900 अभी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्री है। मेरे दोस्तों इफेक्ट देख लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, डेबिट साइड में ध्यान से देखना सब लोग, अभी इधर ध्यान दो। तुकाराम और रामदास का कैपिटल डेबिट हुआ है, किसके वजह से हुआ? नामदेव के वजह से। तो आप डेबिट में लिखोगे क्या लिखोगे? टू नामदेव कैपिटल अकाउंट। तुकाराम के कॉलम में आएगा 3,900 और रामदास का अकाउंट डेबिट हुआ है 3,300। फ्रेंड्स यही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली। और क्रेडिट साइड में आएगा बाय तुकाराम्स कैपिटल अकाउंट। नामदेव के कॉलम में 3,900, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ नामदेव को मिल रहा है, बाय रामदास कैपिटल अकाउंट। इसके लिए मैं बोला है 3,300। देखो एक ही जर्नल एंट्री का डबल इफेक्ट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हो रहा है। पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है, आप सीख रहे हो दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। जर्नल एंट्री था तुकाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रामदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नामदेव कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आपने लिखा टू नामदेव कैपिटल अकाउंट। तुकाराम और रामदास का डेबिट हुआ और नामदेव का क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरीके से इसका लेजर पोस्टिंग आएगा। बोलो क्या ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग समझा क्या? याद रखते हो समझ लो, तुकाराम का डेबिट, रामदास का डेबिट और नामदेव का क्रेडिट। अच्छा एक कौन सा केस का जर्नल एंट्री पास किया अपन ने, जरा वो भी लिख के बताओ मेरे को। व्हाट डिड यू लर्न हियर? व्हाट वाज दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री? ये कौन सा ट्रांजैक्शन का एंट्री है? इसको क्या नाम है? दिस इज यस गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, बट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। This is goodwill raised and written off, but important is the last part,
without goodwill account. Yes, my dear friends. ओके और लास्ट एडजस्टमेंट में इनका कैपिटल्स दिया है। हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस कैलकुलेट किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन आवर वर्किंग नोट 35,000 and 21,000, so that would be 35,000 and 21,000। अब दोस्तों कैपिटल हम लोगों को दे दिया है इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल्स। तुकाराम रामदास, तुकाराम का 35 और रामदास का 21,000 किया हुआ। सारा एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गया। सबसे पहला हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में फ्रेंड्स, डेफिनेटली क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, सबको दिख रहा है क्या, क्रेडिट 10,000 रुपया है, डेबिट देखेंगे 1,540 और 960, ये हो गया 25 और 3 2800 रुपया। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमको प्रॉफिट आएगा 7,200 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ओरल कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो यू हैव टू टेल तुकाराम, नामदेव एंड रामदास। डिस्ट्रीब्यूट करो 7,200 को 4:3:2 में। सबको आ रहा है क्या डिवाइड करने को? सबसे पहला आंसर बरोबर है क्या, मेरे को कंफर्मेशन दो। 7,200 बरोबर है क्या? इतना फास्ट जमता नहीं। फिर उसको मैंने डिवाइड कर दिया, सो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, करेक्ट, 3,200 and 1,600। चलो बताओ पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला किसका कॉलम क्लोज होगा मेरे दोस्तों? फर्स्ट हुज अकाउंट मस्ट बी क्लोज्ड। किसका अकाउंट पहले क्लोज होगा? नामदेव, आउटगोइंग पार्टनर। तो नामदेव के कॉलम में अगर हम लोग देखते हैं तो 9 3 12 और 4 16, 1 3 3 6 3 9, तो यू विल सी 39,600 as total। 4 plus 3 7, 9 16, 4 plus 3 7 plus 2 9, या 39,600। ये 39,600 जो है this will be transferred to Namdev's loan account। This will be transferred to Namdev's loan account, 39,600।
अब एक एक करके पार्टनर्स का कॉलम हम लोग क्लोज करने को लेते हैं। क्लोज द पार्टनर्स कॉलम्स, व्हाट वी विल सी, तुकाराम का कॉलम अगर हम लोग देखने को जाए तो तुकाराम देखेंगे 43,200 और इधर 38 है, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, दैट इज 43,200। 43,200 माइनस 38,900, डिफरेंस कैलकुलेट करो दोस्तों, कितना डिफरेंस आएगा? 2, 9 और 3 12, 1, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 4,300। इसका देखेंगे तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, 24,300, इधर सिर्फ 21,600 है। 6 plus 7 is 13, 1 plus 1 2, 2 plus 2 will be 4, सो ये 4,300। और इसको हम लोग लिखते वक्त क्या लिखेंगे, आपको याद होगा तो रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स आपने सीखा है, तो दिस विल बी रिटन एज टू करंट अकाउंट एंड बाय करंट अकाउंट। Should be written as to current account by current account। याद है वर्ड्स, करंट अकाउंट हम लोग लिखते थे रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के वक्त। फ्रेंड्स 4,300 क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए वो लाइबिलिटीज साइड में आएगा। करंट अकाउंट तुकाराम एक ही है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,300। और रामदास का डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट रामदास 2,700। क्या कर रहा हूं मैं, सबको समझ रहा है क्या दोस्तों? क्योंकि रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स दिया, इसीलिए हम लोगों को डिफरेंस जो आया, इट हैड टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट्स। चलो बैलेंस शीट टोटल के लिए करते हैं, सब लोग कैलकुलेट करो, देखो बरोबर टैली हो रहा है क्या? एवरीवन check whether the balance sheet is tallying or not।
टैली नहीं होगा, क्यों रे? लोन अकाउंट, अरे सॉरी, थैंक यू। हाँ, रह गया मेरे से। 39,600, या नामदेव लोन अकाउंट। थैंक यू नेहा फॉर showing me the difference. 39,600. So bookkeeping is such a funny subject. Okay, 1,15,240. If anybody else can confirm it. गलती हुआ तो भी गलती क्यों हुआ, ये समझना भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो थैंक यू नेहा once again.